श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों 24 सितंबर 2024 मंगलवार पितृपक्ष अष्टमी तिथि के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना 5 काली मिर्च के दाने। हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर आपकी हर मनोकामना होगी पूरी अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे। इतना पैसा कि संभाले नहीं संभलेगा, क्योंकि दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 24 सितंबर 2024 मंगलवार पितृपक्ष अष्टमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग इस उपाय को 24 सितंबर 2024 मंगलवार पितृपक्ष अष्टमी के दिन करना कहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 24 सितंबर 2024 मंगलवार पितृपक्ष अष्टमी तिथि के दिन इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह 5 काली मिर्च वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जाए, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो का फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 5 काली मिर्च वाला उपाय को मंगलवार पितृपक्ष अष्टमी के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 24 सितंबर 2024 मंगलवार पितृपक्ष अष्टमी तिथि भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझें कि इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए इस 24 सितंबर 2024 मंगलवार पितृपक्ष अष्टमी के दिन किए जाने वाले यह 5 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह होता कब है।
कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे भी चल जाएगा। और अगर इस भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 24 सितंबर 2024 मंगलवार पितृपक्ष अष्टमी का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। भाद्रपद मंगलवार पितृपक्ष अष्टमी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी मंगलवार पितृपक्ष अष्टमी की तिथि का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप कोशिश बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने की कोशिश में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस भाद्रपद मंगलवार पितृपक्ष अष्टमी की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर है तो कृपया समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मंगलवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिली के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 5 काली मिर्च के दाने की। अब यह 5 काली मिर्च के दाने 24 सितंबर 2024 मंगलवार पितृपक्ष अष्टमी तिथि की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह फेंक देना, जीवन के हर कष्ट से मिल जाएगी। आपको मुक्ति शनि देव जी के आशीर्वाद से पूरे जीवन काल रहेगी, धन की वर्षा, और दोस्तों बड़े से बड़े दुश्मन से भी मिल जाएगा आपको छुटकारा। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि काली मिर्च के साथ दाने अपने घर में जलाकर आप अपने घर से नजर दोष को भी दूर कर देंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, घर में पैसा रुकता नहीं है, नजर दोस्त लोगों को बहुत लगती है, घर में हमेशा ही सदस्य है, कभी किसी की खराब है, कभी कोई बीमार पड़ा रहता है, और आपके घर में पैसों की बर्बादी अगर बहुत ज्यादा हो रही है, तो मंगलवार के दिन काली मिर्च के साथ दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। साथ ही साथ आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा। अगर यह उपाय आपने 24 सितंबर 2024 मंगलवार पितृपक्ष अष्टमी तिथि के दिन कर लिए, अब देखिए आपका जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है, तो ऐसे में आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं, सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं। दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं और कभी भी आपको नजर दोष परेशान नहीं करती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं काली मिर्च के साथ दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है, और इस छोटे से करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पा लेंगे और आपके शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे।
तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो यह चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं ना कहीं नजर लग जाती है, उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने घर से हमेशा आपको सबसे पहले नजर दोष को दूर करना है। ऐसा समझ लीजिए, जैसे ही नजर आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रु है उनकी नजर का जो प्रभाव होता है वो तुरंत खत्म हो जाता है और फिर आपको पाने जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। आपको क्या करना है? 4 यहाँ पर काली मिर्च लेनी है। इसके छोटे छोटे 4 दाने लेंगे। एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अब ये 4 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है। कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन लें, उस कमरे में, उस कमरे के एक कोने में ये 4 काली मिर्च के दाने कपूर के साथ जला दें और फिर आपको इसकी राख को जलाने के बाद इसकी राख को घर के बाहर फेंक देना है। देखिए, जैसे ही काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दुख आ रहे थे, जो धन को लेकर आप परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था, या घर में बीमारियां बढ़ रही थी, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, उसका हमेशा क्लेश घर में रह रहा, तो ये चीजें आपके घर से दूर हो जाती है। और नजर दोष अगर किसी को लगी है तो वो भी दूर होगी। और दूसरी चीज, आप गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। जब कपूर के साथ काली मिर्च के साथ दाने आप अपने घर में जलाते हैं, देखिए काले रंग की जो वस्तुएं होती हैं ये क्षण से जुड़ी हुई है। काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं, आपको बता दें, सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं, बहुत जल्दी यह उपाय सफल होते हैं। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते हैं तो इस उपाय को करें और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी, कोई भी दुश्मन होगा, वह घुटने टेक देगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे आपको शनि देव का आशीर्वाद मिलेगा। तो यह पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि मंगलवार के दिन आपको करना है, काली मिर्च से ही। और यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जो कहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ एक तरफ से दुख नहीं आ रहा है, हमारे घर में तो भी नहीं आ रहा है, हमारे घर में बीमारियां आ रही हैं, धन को लेकर परेशान रहते हैं लोग हैं ना। तो जो लोग कहते हैं ना कि हर तरफ से जीवन में दुख आ रहा है, किसी जगह से नहीं आ रहा है, उन्हें विशेषकर यह दूसरा उपाय करना है, काली मिर्च का। देखिए, अगर आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए हैं, पैसे को लेकर भी आप परेशान हैं, धन आपके पास आता नहीं है, तिजोरी में धन नहीं रुकता है, तो काली मिर्च का यह दूसरा उपाय मंगलवार के दिन करना क्या है, 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं। अब आपके घर में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है, कोशिश करें कि वह व्यक्ति इस उपाय को कर ले तो ज्यादा उत्तम है। अगर वह ना पा रहा है तो उसकी जगह आप भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जो व्यक्ति बहुत बीमार है या जिस व्यक्ति के पास आपके घर में पैसा नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर से 5 काली मिर्च के दाने आपको 7 बार उतारने हैं। उतारने कैसे हैं? आपको क्लॉकवाइज नहीं उतारना है, जैसे घड़ी की घूमती है ना उस दिशा में नहीं उतारना है। घड़ी की सुई को आप उल्टा कर दीजिए, जैसे कि घड़ी की सुई उल्टी घूमे हैं ना, उस तरीके से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको है। और फिर ये 5 काली मिर्च के दाने आपको ले जाने हैं चौराहे पर। कोई भी चौराहा, चौराहा किसे बोलते हैं, जहां 4 दिशाएं होती हैं, 4 रास्ते बने होते हैं, वहां आप जाएं और 4 दिशा में आपको एक एक दाना काली मिर्च का फेंक देना है। और काली मिर्च का जो 5वां दाना है उसे ऊपर आसमान की तरफ आपको देखते हवा में उछाल देना है। इतना करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना है। किसी से भी आप रास्ते में बात नहीं करनी है, मुड़कर पीछे पलटकर तो बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। और कोशिश करें कि जब यह उपाय आप करें तो शाम के समय में करें या उस टाइम पर करें जब ज्यादा लोगों का आना जाना आपके घर के आसपास ना हो। दूसरी चीज, किसी को भी इस उपाय के बारे में आपको बताना नहीं है, क्योंकि ऐसे उपाय जो किए जाते हैं वह किसी को बताकर नहीं किए जाते हैं, वरना ये अपना असर तुरंत नहीं दिखाते हैं। कोशिश करें कि से ये उपाय करें। आपके घर में 1-2 व्यक्ति को पता है तो बाहर के किसी व्यक्ति को आपको कुछ इसके बारे में नहीं बताना है।
तो अब चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अपने एक तीसरे उपाय की। अच्छा, एक तीसरा उपाय जो है यह भी मंगलवार का है और ये उपाय जुड़ा हुआ है शनि देव से। अब देखिए, शनि देव जो है ये न्याय के देवता हैं, कर्म फलदाता है। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम किसका है? शनि का है, और व्यक्ति को उसके के हिसाब से फल देते भी शनि देव है। अच्छे कर्म व्यक्ति करता है तो सुख भोगता है, और अगर भूल चूक हो जाए तो फिर दुख जीवन में आते ही आते हैं, कष्ट जीवन में आते ही आते हैं, और धन की कमी हमेशा जीवन में बनी रहती है। जब तक शनि की 7.5 ही रहती है, शनि है या का प्रभाव रहता है, या शनि की कोई भी महादशा अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि शनि की कोई महादशा चल भी रही है कुंडली, लेकिन आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। आपको बता देते हैं कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि दोष हो सकता है। तो देखिए, अगर अचानक से आपके घर में धन की कमी आ रही है, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, आप देखते हैं कि घर में एक दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, घर में सुख शांति कहीं नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है, एक एक रुपए के लिए अगर आप परेशान हैं तो कहीं ना कहीं शनि की पीड़ाएं आपको परेशान कर रही हैं। अब करना क्या है? आपको शनि को प्रसन्न करना है। कैसे करेंगे शनि देव को प्रसन्न? काली मिर्च से। जी हाँ, आपको क्या करना है, एक काले रंग का कपड़ा लेना है और इसके अंदर आपको काली मिर्च के दाने रखने हैं। कितने दाने रखेंगे? 11 दाने रख लेंगे काली मिर्च के काले कपड़े में, और 1 रुपया भी इसके अंदर रखना है, और इसकी एक छोटी सी पोटली बना लेंगे, और शनि देव के मंदिर जाएंगे, और बाहर जो लोग बैठे रहते हैं मंदिर के बाहर, वहां किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को यह पूरी की पूरी पोटली ऐसे ही आपको दे देनी है, और शनि देव का ध्यान कर लेना है, और अपने घर पर चले आना है। सिर्फ इतना है, मंगलवार के दिन 5 मंगलवार कर लेना। ऐसा चमत्कार जीवन में होगा जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होगा, आपके घर के किसी सदस्य को भी विश्वास नहीं होगा। आज आप जो अपने जीवन में सारी उम्मीदें खो चुके हैं ना, आज जो आपको लगता है कि मेरे जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा है, मैं कैसे अपने के दुखों को दूर करूं, तो एक बार कर्म फलदाता न्याय के देवता शनि देव पर विश्वास करके यह उपाय करके तो देखिए, इसका चमत्कार आपको अपने जीवन में खुद दिख जाएगा। यह 101 बल्कि 501% सत्य है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय कर लेना, और देखिए, साल 2024 तो शनि देव का ही साल है, और शनि देव को इस साल में जिसने प्रसन्न कर लिया, हम बार बार बताते हैं, उसका आगे ऐसे चमकेगा ना कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी सुखों को भोगेंगी। मंगलवार पितृपक्ष अष्टमी तिथि के दिन यह उपाय आप जरूर करें। बात करें अगले उपाय की, तो दोस्तों, मंगलवार पितृपक्ष अष्टमी के दिन ना एक चुटकी हल्दी वाला ये एक उपाय हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से ना सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति, और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, और इस दिन आप लोगों को यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 24 सितंबर 2024 मंगलवार पितृपक्ष अष्टमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत लोगों ने इस उपाय को किया भी है, और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर लोग भी इस उपाय को 24 सितंबर 2024 मंगलवार पितृपक्ष अष्टमी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रहा है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है।
जैसे दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 24 सितंबर 2024 मंगलवार पितृपक्ष अष्टमी तिथि के दिन इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, पर सीधी सी बात है कि यह 5 काली मिर्च वाला उपाय जो उपाय है ये किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। यह आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। यह आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को एक चुटकी हल्दी वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस 5 काली मिर्च वाला उपाय को मंगलवार पितृपक्ष अष्टमी के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 24 सितंबर 2024 मंगलवार पितृपक्ष अष्टमी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या। तो देखिए, इस 24 सितंबर 2024 मंगलवार पितृपक्ष अष्टमी के दिन किए जाने वाले ये एक चुटकी हल्दी वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है। ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए, तो हम प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक चुटकी हल्दी वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 24 सितंबर 2024 मंगलवार पितृपक्ष अष्टमी का दिन है। यह बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मकान मिल जाए जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो भाद्रपद मंगलवार पितृपक्ष अष्टमी तिथि के दिन। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी मंगलवार पितृपक्ष अष्टमी की तिथि का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना है। इससे आपके में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप कोशिश बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन हासिल नहीं हो पाता है। उन्होंने बदला करने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को गर्भ में ही नष्ट कर भगवान श्री कृष्णा ने तब अपने सभी पुण्य का फल उत्तरा की उस अजन्मी संतान को देकर उसे फिर से जीवित कर दिया। मरकर पुनः जीवित होने के कारण उस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। तभी तो जीवित पुत्रिका व्रत रखने की मान्यता है। बेटा हो या बेटी, आप अपनी संतान के लिए इस व्रत को रख सकती है।
इस व्रत के कई सावधानियां बरतनी पड़ती है और कई नियमों का पालन करना पड़ता है। इसलिए व्रत के दौरान सभी नियमों का सावधानी पूर्वक पालन करें। इससे आप व्रत सफल होगा। आइए सबसे पहले जानते हैं व्रत के दौरान क्या सावधानियां रखनी चाहिए। जितिया का व्रत कठिन व्रतों में एक होता है जिसके नियम पूरे 3 दिनों तक चलते हैं। छठ के व्रत की तरह ही जितिया व्रत से एक दिन पूर्व नहाए खाए किया जाता है। इसमें व्रती स्नान और पूजा पाठ के बाद भोजन ग्रहण करती है और अगले दिन निर्जला उपवास रखती है। इसीलिए नियम के तहत नहाए खाए के दिन भूलकर भी लहसुन, प्याज, मांसिक या तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। हालांकि कुछ महिलाएं मछली खाने के बाद जितिया व्रत रखती है। जितिया का व्रत यदि आपने आरंभ कर दिया है तो उसे हर साल रखना चाहिए। इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। मान्यता है कि पहले सास इस व्रत को करती है, उसके बाद घर बहू द्वारा यह व्रत किया जाता है। अन्य व्रत की तरह जितिया के व्रत में भी ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। इसके साथ ही मन में भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। इस दौरान लड़ाई झगड़ा से भी दूर रहना चाहिए। जितिया का व्रत के दौरान आचमन करना भी वर्जित माना जाता है। इसलिए जितिया व्रत में जल का एक बूंद भी ग्रहण न करें। जितिया व्रत के नियम पूरे 3 दिनों के लिए होते हैं। पहले दिन नहाए और दूसरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। इसलिए तीसरे दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने और पूजा पाठ करने के बाद ही व्रत का पालन करें। अगर आप जितिया व्रत रखने जा रहे हैं या परिवार की कोई महिला यह व्रत रख रही है तो अपना और उनकी का ख्याल रखें। अगर व्रत करने वाले व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं तो व्रत करने से बचें, क्योंकि यह व्रत निर्जला रखा जाता है और अगले दिन पारण किया जाता है। जिनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो उन्हें यह व्रत नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप व्रत रखना ही चाहते हैं तो आपको डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। व्रत रखने वाली महिलाओं को व्रत से एक दिन पहले तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। इसलिए लहसुन, प्याज और मांसाहारी पहले ही त्याग दें। इस व्रत को रखने से पहले नोनी का साग खाने की भी परंपरा है। ऐसा कहा आता है कि नोनी के साथ में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण वृत्ति के शरीर में जो पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। जितिया व्रत के दौरान अपने शरीर को ठंडा रखने की कोशिश करें। ध्यान रखें कि अगर शरीर में पानी की कमी होगी तो आपको डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। विचार ये है कि त्योहार को रीति रिवाजों के साथ मनाया जाए। व्रत के अगले दिन पूजा करने के बाद ही पारण कर सकते हैं। इस दिन जीवित पुत्रिका व्रत कथा जरूर सुने। कथा के बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। व्रत कथा आप हमारे चैनल पर भी सुन सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। इस दिन कुश से बनी गंधर्व राजकुमार जीमूत वाहन की मूर्ति का उपाय करना चाहिए। संतान की दीर्घायु और सुखी जीवन के लिए किए जाने वाले जितिया व्रत वाले दिन में जितिया वाली लॉकेट बहुत ज्यादा महत्व रखती है। इस दिन महिला लाल पीले रंग की धागा अपने गले में धारण करती है, जिसमें एक धागा साधारण तरीके का होता है। इसमें 3 जगह गांठें लगी रहती है। इसकी गांठें सामान्य होती है। वहीं कई महिलाएं अपने सामर्थ्य अनुसार सोने के लॉकेट में भी जूतियां बनवाकर धारण करती है और इसके बाद कोई शुभ दिन देखकर इसे उतार लिया जाता है। जीवित वाहन भगवान की पूजा में सरसों का तेल और खल जाता है और व्रत के पारण के बाद तेल बच्चों के सिर पर लगाया जाता माना जाता है कि यह भगवान का आशीर्वाद होता है। व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन किसी भी वस्तु को काटना नहीं चाहिए। कटे हुए फल या सब्जी का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह की जीव हत्या करना पाप माना जाता है और व्रती महिलाओं को इस दिन चाकू, कैंची आदि का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहेंगे। जितिया व्रत में क्या क्या सामान लगता, आइए अब जान लेते हैं, फिर उसके बाद जानेंगे जितिया व्रत कब है। शुभ मुहूर्त पूजा विधि। अगर आप भी व्रत कर रही हैं, जितिया व्रत में पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर ही कर दें। जितिया यानी जीवित पुत्रिका व्रत में भगवान जीमूत वाहन का पूजन किया जाता है। इसके साथ ही गाय के गोबर से चील व सियारेन बनाकर उनकी पूजा करने का भी विशेष महत्व है। व्रत के दौरान तैयार की जाने वाली पूजा की थाली में सभी जरूरी चीजों का होना आवश्यक है। जीवित पुत्रिका व्रत यानी जितिया व्रत में पूजा की थाली में अक्षर यानी चावल, पेड़ा, दूर्वा की माला, पान, लौंग, इलायची, सुपारी, श्रृंगार का सामान, सिंदूर, पुष्प, गांठ का धागा,
कुशा से बनी वाहन की मूर्ति, धूप, दीप, मिठाई, फल, फूल, बांस के पत्ते, सरसों का तेल और खली होना आवश्यक है। के अलावा चील व सियारीन बनाने के लिए गाय के गोबर की भी आवश्यकता होती है। आइए अब जान लेते हैं जितिया व्रत की पूजन विधि। व्रत के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। घर के मंदिर में एक चौकी रखकर उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर थाली रखकर सूर्य नारायण की प्रतिमा रखकर उन्हें दूध से स्नान कराएं। धूप दीप जलाएं, अर्पित करें और लगाने के साथ ही आरती करें। इस दिन गाय के गोबर से सायरन और चिल की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की जाती है। कुशा से बनी थी जीमुत वाहन भगवान की पूजा की जाती है। उन्हें धूप दीप अक्षत पुष्प अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद महिलाएं संतान की दीर्घायु और उनकी प्रगति के लिए पूजा करें। व्रत की कथा पढ़ने और सुनने के साथ ही सबसे अंत में आरती करके क्षमा याचना की जाती है। अगले दिन व्रत का पारण करने के बाद जरूरतमंद लोगों को दान दिया जाता है। इस बार साल 2024 में नहाए खाए 2 सितंबर मंगलवार को निर्जला व्रत रखा जाएगा। 25 सितंबर बुधवार को जितिया व्रत का पारण, 26 सितंबर गुरुवार के दिन किया जाएगा। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 24 सितंबर मंगलवार दोपहर 12:40 से और 25 सितंबर बुधवार दोपहर 12:11 पर तिथि समाप्त होगी। इस बार 25 सितंबर बुधवार को ही जितिया का व्रत रखा जाएगा। जितिया व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त 25 सितंबर बुधवार को, जो कि सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 6:10 से 9:12 और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:14 से 7:26 तक रहेगा। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 25 सितंबर बुधवार दोपहर 12:12 से और 26 सितंबर गुरुवार दोपहर 12:25 पर तिथि समाप्त होगी। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:20 पर रहेगा। व्रत का पारणा किया जाएगा 26 सितंबर गुरुवार सुबह 6:21 से 8:23 के बीच में। जितिया व्रत में कुछ ज्यादा पर एक दिन पहले यानी नहाए खाए के दिन मछली खाकर दिन व्रत रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मछली खाकर व्रत रखना शुभ होता है, लेकिन जो लोग शाकाहारी हैं उन्हें मछली इतने नहीं खानी चाहिए। वैसे तो इस व्रत को 24 घंटे तक निर्जला ही रखा जाता है, लेकिन कुछ महिलाएं इस व्रत को, जो कि बिना जल के नहीं रह सकती, वो जल ग्रहण करके भी रख सकती है। जितिया व्रत के पारण में गेहूं के आटे के दूध पे टट्ठी, देसी मटर, तोरी की सब्जी, अरबी की सब्जी, नूनी साग, काशी फल की खीरे का रायता और तरह तरह के व्यंजन खाए खिलाए जाते हैं। ताना और इसे गलती से भी कुंवारे पुरुष कभी मत खाना, नहीं तो आपके अंदर ऐसी गर्मी आएगी कि आप निकालने के लिए पागल हो जाएंगे कि ये गर्मी निकले। कहा ये पति पत्नी जरूर देखें। दोस्तों, अमर बेल एक तरह की लता होती है और ये जीन्स भी पेड़ पर लिपटी होती है। उस पेड़ की समस्त जितनी भी शक्ति होती है उसे अपने अंदर खींच लेती है, चुंबक की तरह खींच लेती है और उस वृक्ष को बिल्कुल ये सूखा देती है। आयुर्वेदिक की दृष्टि से भी अमर बेल बहुत ही उत्तम होता है। आज हम आपको वास्तु टिप्स के माध्यम से बताएंगे कि अमर बेल अगर आपने खा ली तो समझो आप सामने वाले की आवाजें निकालें। दोनों पार्टनर पसीने में हो सकते हैं। दोस्तों, इसमें बहुत सारे चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। कई तरह की विभिन्न तरह के ये बीमारी को ठीक करने का काम करते हैं और अगर अध्यात्म की से देखा जाए तब भी यह बहुत सारे हमें चमत्कारिक लाभ प्रदान करते हैं। और इसकी खास बात यह, जिस भी पेड़ पर लिपटी होती है उसकी समस्त शक्ति को अपने अंदर समाहित कर लेता है, खींच लेता है और यह उसी पेड़ के अनुरूप आपको फल प्रदान करते हैं। अमर बेल खेतों में बहुत आसानी से देखने को मिल जाते हैं। इसकी पतली पतली शाखाएं निकली होती हैं। वैसे अगर आप ग्रामीण इलाकों में हैं, ग्रामीण इलाकों से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा ये कहीं भी बहुत आसानी से देखने को मिल जाती है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को वीडियो के क्रम में अमर बेल के बारे में ही कुछ विशेष रूप से जानकारी बताऊंगा। यदि अमर बेल का रस, उबली हुई अमर बेल का रस शरीर के इस हिस्से पर लगा दे, आपके अंदर जैसे ज्वालामुखी गर्म होती है उसी तरह से आपका ये हिस्सा, शरीर का ये हिस्सा गर्म पड़ जाएगा। दोस्तों, हम बारी बारी जानकारी अपने इस चैनल के माध्यम से बताएंगे, तो वीडियो के तक बने रहना। हम आपको उचित ढंग से बताएंगे कि अमर बेल खाने से